मुझे नहीं पता। भैया क्या अपने भाई से नहीं बताओगे भैया? आज ना तू जानना चाहता है कि आज इस हालात में तेरा ये भाई राहुल तेरी भाभी को लेकर के कहाँ जा रहा है और किस लिए जा रहा है? हाँ भैया जानना चाहता है ना? हालात में घर को छोड़ के क्यों जा रहा है? जाने का मतलब जानता है तू? ये तेरी जो बड़ी भाभी है ना, इन्होंने मेरे ऊपर इज्जत का झूठा इल्जाम लगा दिया है। इसीलिए मेरे ऊपर बड़े भैया और चाचा जी नाराज हो गए हैं। इन लोगों का कहना है कि तुम मेरे घर और परिवार में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए अपने बीबी को बुलाओ और अपनी बीबी को लेवा करके ये मेरा घर छोड़ करके चले जाओ। भैया हम और तेरी भाभी इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं। जाते रहे वो, मगर जाने से पहले तो यही कहूंगा कि मेरे जाने के बाद तो अपना ख्याल रखना और ऋतु बहन का ख्याल रखना। भैया मेरी बात सुन भैया।
अरे पगली मैं तेरी मजबूरियों को समझता हूं, मगर देख अगर तुम लोगों के साथ में जाएगा, हम लोगों के साथ में जाने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। देख सबसे बड़ी बात है कि तेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है, तेरे जाने के बाद तेरी पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगी। ये आगे वही हमारे माननीय श्री स्वामीनाथ चाचा भतीजा बलिपुर बीडी श्रीपत के प्रत्याशी, ये भाई भाई के शीन देखकर 11 रुपए का पुरस्कार। भैया का नमस्ते प्रणाम। भैया दादी माँ आप ही भैया को समझाइए, मुझे साथ लेके चले भाभी। ठीक है मुन्ना, मैं तुम्हारे भैया को समझाती हूँ। स्वामी स्वामी क्या बात है रानी? स्वामी कर मुन्ना, हम दोनों पढ़ाने के साथ में चलने के लिए जिद कर रहा है तो किसी साथ में स्वामी। रही मुन्ना की पढ़ाई की बात, मैं मुन्ना को पढ़ाने के लिए अपने सारे गहने बेच डालूंगी स्वामी, लेकिन मुन्ना पीछे। अच्छा बाबा ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है कि मेरा मुन्ना मेरे साथ में चले हाँ तो ठीक है, चलो इसे अपने साथ ले चलते हैं। चल मुन्ना। भैया आप मुझे छोड़ कहाँ जा रहे हैं अकेले? अरे पगली तेरे बगैर मैं एक पल रह सकता हूँ? कभी नहीं जी पाऊंगा, मगर मेरे सामने मजबूरी है कि मेरा भाई तुम्हें घर में अकेला छोड़ करके क्यों जा रहा है? भैया मैं भी आपके साथ रहूंगी। मैं भी नहीं रहूंगी। तू भी चलेगी? जी हाँ भैया। अच्छा अरे पगली मेरे साथ में जाएगी तो तुम्हें दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। देख यहाँ रहेगी तो बड़े भैया है, बड़ी भाभी है, चाचा जी हैं, यहाँ सब कुछ तुम्हें पर्याप्त मिलेगा। हम लोग के साथ में चलने से तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं भैया, आप जहाँ रहेंगे मैं भी रहूंगी। अच्छा बाबा ठीक है। रानी देख रही तो क्या करी? यहाँ पर कैसे तू आ गई? अरे मैं भी चलूंगी अब साथ, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। यानी हम तीनों पानी के साथ में तू भी चलना चाहती है? जी भाई। स्वामी क्या बात? इसे भी साथ लिया चलो स्वामी। अच्छा ठीक है बाबा, मैं अपने भाई और बहन को तो अपने साथ में ले चल रहा हूँ, मगर ले चलने से पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि आज के बाद मेरे भाई बहन नहीं है बल्कि मेरे बच्चे हैं। इन दोनों की देख रेख करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। कभी भी मुझे शिकवा और शिकायत की मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है चलो चलते हैं। भैया चलने से पहले अपने घर का हिस्सा बता लीजिए भैया। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया कि हम लोग अगर इस घर को छोड़ करके जा रहे हैं तो हम दो भाई हैं, बड़े भैया हैं, हम हैं और तुम हो। जितनी भी जमीन जायदाद रुपया पैसा जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें हिस्से का बंटवारा कर लो। जी भैया। ठीक है मैं चाचा जी से बात करता हूँ, तुम इधर चलो। चाचा जी बोलो क्या आप कहना चाहते हो? देखिए चाचा जी, हम हमारी बीबी रानी और छोटा भाई रमेश और रितु हमारे साथ में जा रहे हैं। हम लोग फिर घर को छोड़ करके जा रहे हैं। अगर जाने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो भी जमीन जायदाद रुपया पैसा जितनी भी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में जितना अधिकार बड़े भैया का है उतना अधिकार हमारा और रमेश का है। इसलिए जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में 1/3 के हिस्से का बंटवारा कर देंगे और लोग चले जाएंगे। किधर धमकी दे रहा है तो? राहुल तुम बंटवारा करना चाहते हो? हाँ देखो राहुल, इस घर में इंसान का विघ्न हो सकता है,
ये परिवार के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन जमीन जायदाद के टुकड़े होते हुए कभी नहीं देख सकते। यही सब भैंसिया करवावत में हर जाई, मरवावत यहाँ भाता से बुढ़वा बारी। बारी में कह रहा हूँ अपनी जमात सुधार बोलना। तो से बात नहीं करा चाहती मैं जाने कह रहा हूँ सुधार बोलना अपनी जमात को। आया रात हम पिलाओ जाएंगे काठी पेल लेता है। आया भगवती गाड़ू जो बना गई थी 7-8 रोटी चाप के चला जाता ना खराब तो कबर। क्या करेंगे इनके साथ? हाँ क्या पाएगा रे? खाने को मिलेगा तो हमारे पास 80 रुपया देता है। अरे 80-85 तो छूट गया है, गुटखा छूट गया, तब का करे हम संगे जाए मानता तो खुद राहुल जी भैया। तेरे साथ में रमेश जा रहा है, वो जा रहा है भैया, रितु जा रही है, वो भी जा रही है। 100 से लिवा जाओ। देखो इतना ध्यान है, तुम दोनों को घर से बाहर किया है, इस चौखट पर कभी आने की कोशिश मत करना। रमेश रितु जब चाहे इस घर में आ सकते हैं, जब चाहे यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन कभी भी भूल कर यहाँ आने की कोशिश किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है भैया, कभी नहीं आऊंगा। जाओ यहाँ से। जात कहीं बे छिन रहा हुआ चाचा है राम, जाने बे छिन रहा हुआ जाते ही एक बार सुन रहे, हम लोग लौट के घरे कभो नहीं आओ। हाँ ना सोचा कि बहुत दूर चला जाओ, एक पछवारे महुआ का पेड़े के नीचे बलीपुर से पैरा ले आए सरपंच ले आए एक मड़ही बनाओ। वही मड़ही हम लोग रहा, लेकिन एक बात सुन रहा बेटा, अगर कभू भूल के दिखाई दे हमरे सबके मड़ही में तो उतारब जूता। हाँ यार जूतवा तो दे दिया, धोबी खी प्रेस करेगी। दादाजी हम लोग तो जा रहे हैं, अगर भूल के मेरे दरवाजे आ गए, अगर भूल के मेरे दरवाजे आ गए, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके चीर फेंक कौन सी ऐसी जरूरत है? हाँ? हाँ, क्या करेंगे? आगे स्वामीनाथ बीडीसी प्रत्याशी चाचा भतीजा बलीपुर 11 रुपया दिया भैया, नमस्कार।
रजनी मेरी बात सुनो, क्या आप बात है स्वामी? तो खुश हो ना? हाँ मैं खुश हूँ। राहुल रमेश सभी का छोड़ करके जाएगा महारानी गाड़ी के कौने काम के रहे। जाने दो, लेकिन देखो अभी 1 महीने तक मेरा इलाज लखनऊ में बाकी रह गया है, इसलिए मैं आज इसी वक्त लखनऊ जा रहा हूँ। अब आप फिर से जाओ। अभी जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब का कहना है, इसलिए 1 महीने के बाद वापस आ जाऊंगा। चले 1 महीने के बाद 1.25 महीने कराए कि लौटे नीक हुई कि लौटे। ठीक है, ठीक। चाचा जी यहाँ 2-4 दिन ही नाइट फॉल करे नाइट हाल चाचा जी देखिए, 1 महीने तक मैं लखनऊ जा रहा हूँ, इलाज करवाने के बाद वापस आ जाऊंगा। इस वक्त राहुल रमेश रितु सभी का छोड़ करके जा चुके हैं, इसलिए यहाँ की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। अरे तो बेटा घबरा का है, रहा है, ये तेरा चाचा है, बहू को किसी चीज की तकल्लुफ नहीं होने दूंगा। बहू जो कहीं हर काम उसके लिए पूरा होगा। हाँ, रजनी को किसी बात की परेशानी न होने पाए। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, खुश रहो। जौन रोगिया भावई वह लल्लू वैद बता। तोरे मन पसंद का बताई नहीं ना कि 1 महीना हो इलाज चले, सब गायब। चला अपन खेला शुरू करो। पागल हो रहा, तेरा दिमाग खराब हो गया। हमारा दिमाग तो अब खराब ये नहीं। बात हम तीनों के बीच में है, जब तू जानता होता है वैसी बात करता है। अच्छा ही बतावा, यही हमारे आगे आखिर सामने हो रहा दरअसल हमारा दिमाग तो साथ ठीक कर रहा है, खराब तो हो गया। चाचा जी बोलो क्या कहना चाहती हो? सब तो घरे चला गए, पूरा रास्ते काटा साफ हो गया, लेकिन ये नहीं यहाँ अब इलाज करावे जाता है। चला घरे तब कुछ उपाय तो है बताई, चली कुछ गरम गरम बनाई। सावन चलता है, का भवा अंडा तो से चलता है। पागल हो रहे हो, दिमाग खराब हो गया है। अंडा खाए अरे तुम जो बना दोगे हम वो चीज खाने के लिए तैयार है। अंडा खा थी ये बात है ना, लेकिन न कच्चा खा थी न पक्का, जो थोड़ा सा गुरौ देखिए। देखिए चाचा जी, आपको मैं बीपी मास्टर की दुकान पे ले चलूंगी, उनका अंडा बहुत अच्छा है, मुर्गी बतख पेड़ी पेड़की सब रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दो मैं चलता हूँ, तुम आओ। ठीक है, चलिए। हम चले हैं। का बताई हमार बुढ़ऊ बहुत नहीं कहाँ है। अरे बोला जी, भगवान करे इसे सबका बुढ़ऊ मिलेगी है ना? आओ का भावा बुढ़ऊ देखत ताकत है, अच्छा बियाह शादी हो कई के लिए आए। हाँ हाँ, सियान है, बतिया माने के चाहिए, अरे बिल्कुल बिल्कुल है ना? अरे यही मेहरारू का धर्म हो। चलो यही खाना बनाओ, आया जल्दी। अरे पनिया के जहाज से, पनिया के जहाज से पलटनिया बनई हा पिया। पनिया के जहाज से पलटनिया बनई हा पिया। ले आई हा हो, ले आई हा हो, पिया के इस समय रात के 18:75 हो गए हैं। अब आप लोग गड़बड़ चंद वाजपेयी से थोड़ा सा समाचार सुनिए। अभी अभी ताजा समाचार मिला है कि आसमान मार्ग में एक विमान का दुर्घटना हो जाने से विधायिका श्री पालकी देवी वर्मा बुरी तरह से घायल हो गई हैं, जिन्हें रसोइयागंज अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, जिनका रात में 12 बजे हसिया द्वारा ऑपरेशन होगा और सुबह 6 बजे खेत में निकलने की संभावना है। अगला समाचार मिला है कि फूलपुर रेलवे स्टेशन पर चींटी की टक्कर हो जाने से काशी गाड़ी पलट गई है, जिसमें 500 यात्री घायल हो गए हैं, 1000 यात्री मर गए हैं।
घायल हुए यात्रियों को जिंदा दफना दिया गया है और मरे हुए व्यक्तियों को स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती कर दिया है। अगला समाचार मिला है कि फाफम और मुर्दा घाट पे एक मुर्दा अपने बाप का चड्ढी और लगोटा लेकर भाग गया है। पुलिस वाले मुर्दे की तलाश कर रहे हैं जो इलाहाबाद मीरगंज मोहल्ले में मिलने की संभावना है। अगला समाचार मिला है कि गांव चील्हे राय में एक मुर्गी ने एक मुर्गा का बलात्कार कर दिया है। मुर्गी को फांसी दे दी गई है और मुर्गा को रोज 10 अंडा देने की सजा दी गई है। समाचार समाप्त। स्वामीनाथ, ये आगे हमारे भाई स्वामीनाथ हो जो बीडीसी पद के प्रत्याशी है फलीपुर ग्राम सभा, चाचा भतीजा। ये समाचार सुनने पर 11 रुपये दिए भैया का नमस्कार। क्या बताऊं, मैं कब से खाना बनाकर इंतजार कर रही हूँ। ना ही मेरे देवर का पता है, ना ही मेरे नत का, ना ही मेरे स्वामी का। मैं सोच रही हूँ कुछ देर बैठकर इंतजार कर लेती हूँ, सब कोई आ जाएंगे तो साथ में खाना खाऊंगी। तेरा सहारा है मालिक। इधर आओ। कोई कोई बाहु रानी का झोपड़ी यही है ना? है ये तो हाँ? हाँ जाकर के पता लगाओ, बाहु घर में है। अकेले ही बा, हाँ? अकेले नहीं बा, अकेला? इस समय अकेली है, बैठी हुई है। हम पता कैसे हुआ है, देख के आई वहीं से तब यही है। जाकर उनसे उससे बताओ कि चाचा जी आए तो उससे मिलना। हाँ हम क्या बताओ, कौन जो मैं खुद ही गया, मैं बताऊंगा कि हो जाए हो। अरे बहू रानी, रानी चाचा जी, और यहाँ पर बहू रानी घबराओ मत, हम किस लिए तुम्हारे पास आए, हमारी बात सुनो और हम कहना क्या चाहते हैं। तुमको समझा दिया बहू जी, सुनो साथ होगा हुआ ये गुजारा नहीं है, सारी जागीर है ये मेरे नाम से, हम कमा कर खिलाना पाए। तो सब फकीर के साथ में रह करके क्या करोगी? उनके साथ में रहोगी, तुम्हारे साथ रोना ही रोना होगा। अगर मेरी बात को मान जाओ बहू, तो मेरे राजमहलों में चल करके राजा रानी बन के रहो। मेरी बात सुनो। मेरे पीछे पड़ी है सतीजा ससुर, चाहे मुझको भागी न कोई जंग। मेरा सोहर जहां में अरे सलामत रहे, पास मेरे कभी ना बदतमीज। मैं तुझे अपने पिता के तरीके से मानती, इस तरह से बात कर रहा है। तुझे ये मालूम नहीं है मेरे पति मेरे पति नहीं बल्कि मेरे देवता है, मेरे भगवान है। तेरा दिमाग खराब हो गया है बहू रानी। हम तुम्हें समझा से तो नाराज होती चली जा रही है। हम तेरे हित की बात कर रहे हैं। अगर तू हमारी बात को मान जाएगी ना,
इस हवेली में चाक चाक खिल जाएंगे। मेरी बात सुनो। ध्यान से बात बहू हमारी सुनो, देख नजरे तेरी दिल संभलता नहीं। आज बाहों में तुझे बचा लूं ये भी, आज बड़ी अच्छी बात आपने कहा। मेरी बात सुनो। ससुर तुम हमारे, ससुर तुम हमारे, मेरे पति मुझे भूखे रहेंगे, मुझे भूखा सुलाएंगे तो मैं सो लूंगी, लेकिन उनसे कुछ बात नहीं कहूंगी कि मैं भूखी हूँ। मैं एक पतिव्रता औरत हूँ, तो जैसे नीच की नहीं हूँ मैं। नहीं, अपनी जबान को लगाम दे रहे। तुझे यह चीज नहीं मालूम होगा कि हमारे अभी राम जिलारी है रे, और राम जिलारी के दिमाग में जो चीज आ जाती है, जब तक उसे हासिल नहीं कर लेता उसे चैन से रहने भी नहीं देता है। नहीं, अगर हमारी बात को नहीं मानेगी ना, ये इस तरह आबरू की इस तरीके से छोड़ दूंगा हराम जाती कि तू दुनिया में किसी के सामने अपने करने की काबिल नहीं रहा। हमारी बात मानेगी, यकीन कर है। देखो हराम जाती राम जिलारी के रास्ते से कोई बता सकता
चाचा जी, तेरी कैसे हिम्मत पड़ी कि मेरे दरवाजे पाने की? अरे बेटा, काहे को नाराज हो रहा है तू? बात समझा नहीं, आगे खोले चलाने लगा तू। अरे हमने बहू से कहा, बहू रानी यहाँ जंगल में रह करके क्या करोगी तुम? हो गया, सबके घर में झगड़ा लड़ाई होता रहेगा, होता रहता है। और मेरी बात को मानो तो मेरे साथ में तुम घर पे चलो। बहू रानी जाने के राजी नहीं, और तुम लोग आज खाने खड़ा करके मुझे मारने लगे। अबे जब बहू रानी राजी नहीं तो बहू रानी बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रही थी बे? हैं? बोल बे, बोल बे भोसड़ी। कब से मेहरानू बने तरसा था भी। हमें पागल हो रहा है, क्या करें, दिमाग खराब हो गया। देख, हम लोग सब जाने तो यहाँ क्या करते रहे। एक शब्द में तो हर जान बचे बेटा। बहू जो होती है वो बेटी के समान होती है, समझ में आया ना? तो तुमको केवल इतना कहना है कि बहू जो मैंने किया मेरी गलती को माफ करो। और ऐसे नहीं, ये मुंडी भाभी के पैर पे रख के गलती मांग। खराब है क्या बे? हाँ? पहले खराब है, पहले खराब है, अब ठीक हो गया। वह देखा कामों कहता है कि करे सारे का मूड़ी धरा हुआ। हाँ, मूड़ी धर हम आवत नहीं हो। हमें तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग पहले खराब रहा, अब ठीक हो गया। चल कोई बात नहीं बेटा। अरे तो गोड़े गिर ले। ये जो सनातन दुर्गेश यूट्यूब वाले आए हैं, ये तो जो गोड़ जब गिरवा ना कि पूरी दुनिया में फैलेगी कि चाचा कितना बढ़िया काम करेगा। कोई बात नहीं बेटा, कल हमारी फेरा तेरी है, ये तो वक्त की हेरा फेरी है। कहीं मारे भी वीर होता है, कहीं भागे भी वीर होता है। वीर तो कहलाएगा ही। काम दिमाग से ले बेटा, ऐसे निकल ले। ये आ गए हमारे राम नरेश गौतम जी। हाँ, राम नरेश गौतम जी कबीला 21 रुपया देता है, कहते हैं का सारे जल्दी गोड़ गिरावा, हम मोबाइल से वीडियो बनाओ। हाँ, और ये आ गए हमारे भाई स्वामीनाथ बीडीसी पद के प्रत्याशी हैं, चाचा भतीजा बलीपुर। ये सब तुम्हारे ऊपर खुश हो गए हैं कि जल्दी से चाचा गोड़ धरा। बेटी से हो न पही हो जान ले, हम जब सरहद देंगे। अरे रुको देखो गोड़ धरा ही पहुंचा। हमें जाने तो तुम्हें जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी उतना पैसा हमारे पास आना, हवेली निकाल के दे देंगे। अबे तो हमका घूस वाला समझो था। अबे पहले तो पैसा कमी है का 1 किलो बजरी लेके चाह रहा था, जब चाह बेच दे। देखो बहू रानी, हमने जो किया वो गलत तो किया ही। हम तुम्हारा पैर छूटे हो सके तो हमें माफ कर दो। हाँ, एक बात, अब थोड़ी मदद तो हर हम करब। रुका अरे मदद जब हम मदद करेंगे आई तब कितना। अरे यार वो अब जब हम तुहार मदद करत है, अब हम अब हमारी मदद करो। तुहार हितैषी हो गए, तू हितैषी करे रहेगी। कितना हित करब
क्या कर दे ही? तो हाँ जितनी रिश्तेदारी यहाँ अच्छा सब रिश्तेदारी क्या हमने उतना बांटा कौन ने तो बढ़ गया? कहते राम जी रारी जोन बा हाँ। पतोहू से लात खाए नहीं बड़े लत मरुआ फात फाने ये हमारी तैती करता है। जा जवन रास्ता था वैसा चला जाते भाभी माँ हाँ मुन्ना ये हरा ज्यादा अपने दरवाजे कैसे आ गया भाई माँ? मुन्ना मुझे नहीं मालूम सारी बात चल भाई माँ। लेकिन मुन्ना आज अगर तुम मौके पर नहीं आया होता तो आज मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती। दिखाने लायक नहीं हो। भाभी माँ मैं आपका इज्जत बच्चे मेरे बचाने वाला मैं तेरा बेटा हूँ भाभी माँ। भाई माँ ये बताओ खाना बनाएंगे भाई माँ? खाना बना हुआ है भाई माँ बैठ जाइए आप। कहना चाहिए हे साथी भाभी माँ हे साथी बलीपुर चाचा भतीजा देवर भाभी की सीट पर 11 रुपया भैया का नमस्कार। चाचा भतीजा बलीपुर ये बीडीसी पद के प्रत्याशी भी है। ये देवर भाभी के सीट पर 11 रुपया भैया को नमस्ते बा प्रणाम बा। गामा काका जिनके यहाँ ये 13 उपलक्ष्य में ये हमारे लल्लू मास्टर की नौटंकी संपन्न हो रही है। ये 500 के नोट में 51 रुपए का पुरस्कार गामा काका का नमस्कार।
मेरी हरामजादी। अरे हरामजादी, 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 तूने मेरे पीठ पे लात मारी है ना? अरे हरामजादी, हम तेरे पेट पे ऐसा लात मारूंगा हरामजादी कि तू जिंदगी तक खून की आंसू रोएगी हरामजादी। ये रामजिरानी है, जब तक हरामजादी तुझे खून की आंसू नहीं रुला देगा तब तक रामजिरानी के दिल में तसल्ली। भगवान मैं जानता भी नहीं। ऋतु बहन, ऋतु बहन, मेरी बात सुनना। भाभी माँ, मेरी बात सुनो भाभी माँ। अपने भैया को मैं ढूंढ कर मैं घर लेके जरूर आऊंगा।
मैं इस समय ऋतु बहन को देख कर आपकी ख्याल करेगी। मैं साथ तक वापस चलाऊंगा भाभी माँ। ठीक है भाभी माँ। हाँ, ये आगे फिर से वही हमारे माली श्री स्वामीनाथ चाचा भतीजा बलीपुर बीडी श्रीपद के प्रत्याशी आप सीन देखकर 11 रुपया भैया को नमस्ते प्रणाम। भाभी आज तबीयत ज्यादा खराब है, चलो मैं फिर चलती हूँ। चलो अरे तुम बहुत हंसती हो, क्या बात है? बड़ी हाँ भैया, बहुत खुशी बहुत है। खुशी की बात है। कब? भाभी को राधा पैदा हुआ। अरे बाप रे, भाभी का बेटा भवा तो का बनी तू? मैं तो बुआ बन गई। एक मतलब तू बुआ है हो गया तू तो हमारे से फूफा हो गए। वाला नहीं का जाए तो चाचा हम हो गए। तो एक बात और सुन, देखा लड़का पैदा भवा और पहले दूध के व्यवस्था कैले हो कहूँ से जाए के बकरी सकरी के। हाँ ठीक है भैया। लेकिन लड़का पैदा बाबा घरे में नियम के अनुसार पहले 2 लाइन तो सोहर सुनावा और उसके बाद तब दूध लेके जल्दी से भाभी करके पहुंचा। अब चला दूध का व्यवस्था करा और कई बार सुना जो लड़का पैदा भवा है ना भाभी के और ओकर नारा काटे बरे तेजपुरा वाली मामी को बोलवाए बरो। ठीक है भैया। ठीक बने। हाँ चल
तेरे लाख लाख शुक्र है मालिक। आज मेरी गोद से बेटा पैदा हुआ है, कितनी खुशी हूँ मैं। लेकिन क्या बताऊं, मेरा बेटा जिस वक्त अस्पताल से मैं आई तब तक ठीक था, लेकिन अचानक न जाने कैसे मेरी बेटी को बुखार हो गया है। कुछ देर में बैठ जाती हूँ, अगर मेरे स्वामी आ जाते हैं तो मैं अपने बच्चों को फिर अस्पताल दिखाती हूँ। बैठ जाती भाभी, मैं गई थी बाजार राशन लाने के लिए, राशन नहीं मिली, अब मैं दूध लेके आई हूँ। ये दूध देखो, तुम पी लो। राशन की दुकान पर, वहां पर से राशन नहीं मिला तो गांव में जा करके मेरे लिए दूध मांग कर लाई है। हाँ भाभी, इतना मुझे मानती है मेरी बात। अरे जिस माँ का बेटा दुख में तकलीफ में होगा, भला उस माँ के पेट में कैसे कोई निवाला जा सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, मैं भी भूखी और तू भी भूखी है, तुम पी लेना। इस वक्त मैं अपने बेटे को लेकर अपने बच्चे को दिखाने जा रही हूँ, ठीक है ना? ठीक है भाभी, सोना मत, दूध क्यों पी लेना रितु। ठीक है भाभी, ठीक है।
ये रहू जनवैया गाँव खूब बड़ी बड़ी बोलती रही। कहा बिट्टी रहू साथे में रहबू तो बढ़िया रहे, घरे में रहबू बढ़िया खाबू पीबू, बढ़िया घर दुआर देख के तोहर शादी बियाह कर देते नहू भतराल रही गंडव जांगत तो रौतीन रही भैया। जहाँ जनवैया गाँव जैसे करे हैं वैसे भोगत यहाँ। अरे दूध दूध लगवाई दिए है का आई और पिए तो और करे चर्बी चढ़े तो और उड़ उड़ ताक बैठे हैं। आज चलत यही इनके दूध हम जनवैया गाँव को जहाँ मिलाई दे अच्छा पीही ते देश से चली जाइए। आज के रहे तो शादी ब्याह में आधा हिस्सा पैसा देहे पड़े। जा भौजी हो जा, जब पीबू तबई तोहरे समझ में आए तू देश छोड़ के चली जाबू। भाभी दूध जो देख देख गई है, मैं चल रही हूँ उसकी पी रही हूँ। मुन्ना देख शहर से तो हम आ गए मगर देख रहे हैं कि बेचारी काम धंधा करते करते इतना थक गई है। देखो भैया बिछाई से ये नहीं मालूम है कि मैं बिस्तर पसोरी हो की जमीन पर उठा दे। रीतू दीदी उठी नहीं रही है, इसकी मुंह से बात आ रहा भैया। ये दूध मगर अरे मुन्ना देख इस दूध में बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पॉइजन मिला हो। ऋतु मैंने पी लिया है तो 10 किलो हाथ कर ले चल, नहीं तो क्या बताऊं मालिक, मेरे बेटे को आराम लग गया है। मैं सोच रही हूँ रात भर जगी हूँ, थोड़ी देर यहीं पर अपने बेटे के साथ में सुला देती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ।
कुछ देखा था? देख तो रहा हूं। का देखा? अरे रानी बहू अपने मुन्ने को लेकर के सो रही है। हाँ, जब से इनके बेटवा पैदा भवा बा तब से इनका रुआब दूसरा ही बा। एक कन्हैया गाड़ो पीछे के आई, एक पैदा कैली तो बहुत बड़ा गुमान हो गया इनके। आज तक इतनी दिनों से आवत जात है, हमारे कतल कुछ ना है। ऐसा करा एक बच्चे को उठाई के मार जाओ। आखिर वो मासूम बच्चा क्या किया है हमारा? सही कहा था हो। पहले वो दिन याद करा, दिन भूलनु रनिया तोहरे पीठ पे लात मारी रही। ठीक समय पे तूने ध्यान दिलाया। यही हरामजादी रानी ने मेरे पीठ पे लात मारी थी और हमने उसे दिन सौगंध खा लिया था। यह हरामजादी तूने मेरे पीठ पे लात मार करके अपने हक में अच्छा नहीं करी। हम तुझे जिंदगी तक खून के आंसू न रुलाया तो मेरा नाम राम गिरनारी भी नहीं होगा। आराम से देता कहेंगे खिलाई नहीं हो। कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा लग रहा है। लो तुम भी खिला लो। तनी खिलाई नहीं। अरे राम रे, एक नुकुरवा कितना नीक है हो। आई के का परा है लागत है। आई वही रमेशवा पड़ा एक राखियों को देखा कनवा उनवा जैसे बैठ जी क्या है। वो तो देख रहा हूँ। जा महारानी गाड़ू, तुहो का सोचबा कि कौनो बड़की माई मिली रही, आज जहां से आया वही तो का फिर भेज देती है। ला तुह खिलाई लरच के वहां दाई आए। कितना प्यारा बच्चा पैदा करी है इस हरामजादी ने। कोई बात नहीं बेटा, इतने दिन के लिए तू आया था। हम तो तेरी माँ से बदला ले रहा तो उससे थोड़ी ले रहा। चल आज इस दुनिया में चला जाएगा जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं होगा। हाँ, दुनिया वाला एहसास होगा कि राम गिरनारी क्या खेल दिखा रहा है। चल खूब जनवैया गाड़ो नरियरे पानी पियती है। चल जाओ बंदियो, चल जाओ खेलने का मजा। क्या परमात्मा, मैं सो गई, अपने मुन्ने को दूध भी नहीं पिलाई। सबसे पहले अपने बेटे को दूध पिला देती हूँ।
अरे भाई क्या बात, क्या मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही है? कोई बात नहीं स्वामी, मुन्ना को बुखार हो गया था इसीलिए मैं रो पड़ी। मुन्ने को बुखार हो गया है इसलिए इतना जोरों के साथ मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्ला रही हो? हाँ स्वामी, आप तो जानते हैं। अरे पगली, अब रोने और चिल्लाने की कोई बात नहीं है। हम शहर से आ गए, चल करके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, अपना मुन्ना पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इसमें रोने और चिल्लाने की क्या बात है? स्वामी आप तो जानते हैं एक माँ का दिल कितना नाजुक होता है। वो तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि माँ का दिल इतना कोमल होता है कि अगर बच्चे को खरोच भी आ जाती है तो माँ का दिल रोने और चिल्लाने लगता है। मैं तुम्हारी मजबूरियों को समझता हूँ, मगर सारी बात छोड़ो, तो आ गए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर रानी, हाँ देख, इस दुनिया में पैदा हुआ है, आज तक इसकी शक्ल को मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि जरा मुन्ने को दे दे, मैं इसे देख लूं। नहीं, मैं अपनी बेटी को आपको नहीं दूंगी। मेरे गोद में ही बड़ा सुकून से सो रहा है। पागल हो गई है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर तू इस मुन्ने की माँ है तो मैं इसका बाप। जितना अधिकार तेरा है उतना अधिकार मेरा भी है। अरे बाबा, मैं कह रहा हूँ मुन्ने को दे दे, देखने के बाद तुम्हें तत्काल वापस करो। मैंने जिद नहीं किया करते बाबा। मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा बाबू, अरे बाबू मेरा बेटा। नहीं नहीं, इसीलिए मेरे मुन्ने को नहीं दे रही थी। बार बार मांगने पर इसीलिए मुझे मना कर रही थी। मुन्ने को तेज बुखार हो गया है, इसीलिए मुन्ना मुन्ना कहकर तू चिल्ला रही थी। मगर आज तेरी असलियत के बारे में मुझे सब कुछ मालूम हो। तुम मां नहीं है, बल्कि मां के नाम पर एक बदनुमा दाग है, दाग। तो औरत नहीं है, तो औरत के नाम पर कलंक है, कलंक। तू क्या समझा था तुझे, तो क्या निकली? अब आया तेरी समझ में कि तू है क्या चीज। मेरा मासूम सा मुन्ना क्या बिगड़ा था, क्या मार दिया तुमने इसे?
सब कह रही बात कोई नहीं तो पता है कल खोला किया संग मेरे न होगा और गुजारा तो पता कौन है कल खोला किया। हम बेवकूफ हैं, मेरी बीवी होकर मुझे बेवकूफ बना रही है। सियारी आते निकल लोग के सामने कुछ भाव जा नहीं तो समझ लो जान क्या होगा ना, जैसे इस दुनिया में मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू भी नहीं रहेगी। हमारा तुझे दे दूं अपना माँ हुआ मासूम सा बच्चा, तुझे शिकायत को दे दूं, कभी नहीं दूंगा, किसी कीमत पर नहीं दूंगा तुझे। तेरा मासूम बेटा हमारा छोड़ कर तेरा मेरे कलेजे के टुकड़े को मुझे दे दो, तेरा कलेजा का टुकड़ा है घर छोड़कर भाई। देख मैं अपना मासूम सा बच्चा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। इस दुनिया में जीना चाहती है ना, तो देख अगर इस दुनिया में जीना चाहती है, जीने की तमन्ना है तो चली जाओ मेरे नजरों के सामने से, नहीं तो गुस्सा आ गया ना हराम कौन, तो मैं तेरा टेढ़ा दबा कर तेरी। राहुल भैया, ये आप क्या कर रहे हैं भाई? भाभी अपना बच्चा मांग रही है। भैया आप जान रहे हैं कि भाभी बच्चे की माँ है, और एक बच्चे की ममता माँ से ज्यादा कौन जान सकता है भैया। और वो भी मरा हुआ मासूम बच्चा आप अपने पास रखकर भी क्या करेंगे मेरे भाई? राहुल भाई, इतने दिन से मैं आपके इस परिवार में रह रहा हूँ, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं भाई। आज हाथ जोड़कर भाभी की वजह से मैं आपसे मांग रहा हूँ कि भाभी को उनका ये मरा हुआ मासूम बच्चा दे दीजिए भैया। आखिर ये बच्चा आप अपने पास रखकर भी क्या करेंगे भैया? बड़े भैया तुम अच्छी तरह जानते हो ना, तुम्हें अपने धर्म पत्नी अपनी जात समझता था इसे। इसकी खुशी के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शहर जाकर मैं कड़ी धूप में मेहनत मजदूरी करने लगा, सिर्फ इसी की खुशी के लिए। मगर मेरे प्यार का यही सिला दिया इसने कि मेरा मासूम सा बेटा मुझसे छीन लिया। बड़े भैया मैं अपना मरा हुआ बच्चा तो किसी कीमत पर ना देता इसे, मगर इतने दिनों से मेरे साथ में रह रहे हो। तुमने आज तक अपने भाई राहुल से कुछ नहीं मांगा,
इसलिए तुम्हारे कहने पर अपने मासूम सा बच्चा तो भेज रहा हूँ। ठीक है भैया। मम्मी से कहना कि बच्चा लेने के बाद ये तत्काल मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाए, और इसे कहना कि अपना एक काला चेहरा मुझे फिर कभी न दिखाए। ठीक है भैया। दे दो इसे। भाभी ये लो अपना बच्चा भाभी, और भैया का ये कहना है कि बच्चा लेकर इतनी दूर चली जाना कि फिर लौट कर अपनी ये शक्ल भैया को दिखाने कभी मत आना। अरे भैया, अगर आपके भैया यही चाहते हैं कि मैं आज का घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं इनकी खुशी के लिए एक घर क्या, एक गांव क्या, मैं इनका घर छोड़कर इतना दूर चली जाऊंगी कि मर जाऊंगी। स्वामी, आज मुझे अपनी माँ की याद आ रही। जिस वक्त मैं अपनी माँ बाप को छोड़कर आपके घर आ रही थी, तो मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी थी कि हे बेटी, आज तेरी डोली तेरे मायके से जा रही। अगर तू अपने ससुराल से जैसे यहाँ से विदा हो रही है, ससुराल से अपनी विदा होगी, तो तेरी अर्थी उठेगी। मैं आपके बगैर से नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। इसलिए मेरा गला दबा कर